हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जो फिटमेंट फैक्टर 8 पे कमीशन में रहेगा और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितना रह सकता है, और पुराना सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ पे कमीशन में क्या क्या फिटमेंट फैक्टर और कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ वेतन, वो जानकारी आपको हम देंगे। और ये भी बताएंगे कि 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर जो डीए और मौजूदा देखते हुए कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना रह सकता है। तो प्लीज़, अगर पहली बार हमारे चैनल में विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है हमको, वो हम आपसे शेयर करते हैं। और जैसा कि जो इस समय डीए चल रहा है, उस हिसाब से देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि इतना फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सेकेंड सीपीसी में जो है 14.2% की वृद्धि हुई थी और मिनिमम पे 70 रुपये था। यहाँ पर आप सेकेंड देख सकते हैं। और थर्ड सीपीसी में यहाँ पर आप देख सकते हैं 20.6% की वृद्धि हुई और 196 रुपये मिनिमम बेसिक पे हो गया। फोर्थ पे कमीशन में 27.6% की वृद्धि हुई, 750 रुपये बेसिक हो गया। यहाँ पर फिफ्थ सीपीसी में 31% की वृद्धि हुई, 2550 बेसिक हो गया। सिक्स पे कमीशन में 1.86 54% की वृद्धि हुई, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई सिक्स पे कमीशन में, और यहाँ पर 7000 बेसिक बन गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवन्थ सीपीसी में 2.57 फिटमेंट फैक्टर 14.9, बहुत ही कम वृद्धि है, 14.29%। और बेसिक जो है वो 18,000 हो गया। यहाँ पर 18,000 बेसिक हुआ। तो दोस्तों, ये सब यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर जो है नहीं कैलकुलेट हुआ। यहाँ से सिक्स और सेवन पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये सिक्स, फोर्थ और सभी पे कमीशन है। तो यहाँ पर ये कैसे कैलकुलेट होता है, यहाँ पर आपको ज़रा हम दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिक्स पे कमीशन में आपको बताते हैं। सेवन पे कमीशन में दोस्तों 2.57 फिटमेंट फैक्टर कैसे हुआ, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं जब देखिए। दोस्तों, जब सेवन पे कमीशन था, 2014 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था और 2016 से अप्रूवल डेट लागू होने की थी कि इम्प्लीमेशन होगा 1/1/2016 से। तो यहाँ पर दोस्तों, जो डीए था, उस समय डीए बहुत ज़्यादा चल रहा था। जब सेवन्थ पे कमीशन जब टाइम था, तो उस समय दोस्तों 125% डीए था, 125%। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी बेसिक होता है वो 100% होता है। तो दोस्तों, 100% बेसिक को लिया जाता है, 125% डीए हो गया। अब यहाँ पर 100 और 125 इसको ऐड कर देंगे दोस्तों, 100 और प्लस 125 डीए था। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल आ रहा है 225। अब 225 पे दोस्तों यहाँ पर 14.29 की वृद्धि करते हैं, 14.29। ये गवर्नमेंट सरकार ने वृद्धि की, कितनी वृद्धि की? 14.29%। यहाँ पर 14.29% जब वृद्धि होगी तो 32.15 आ गया ये। अब यहाँ पर दोस्तों 225 और 225 में यहाँ 14% की वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ पर 225 जब ऐड कर देंगे तो 257.15 दोस्तों टोटल आ गया 257.15। 14.29% होने के बाद 257.15 यहाँ पर आ गया। इसको भाग कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है 2.57 2.571। तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर ये हटा देंगे 2.57। ये दोस्तों यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर आ गया। ऐसे ही दोस्तों 8 पे कमीशन में अभी दोस्तों, जैसा सभी लोग को पता है कि कैसे निकालते हैं, कैसे फिटमेंट फैक्टर कम से कम ये रह सकता है 1.92 उम्मीद की जा रही है, 1.92 से 2.
25 तक दोस्तों ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, इतनी हो सकती है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ज़रा आपको बताने हैं। सबसे पहले यहाँ पर डीए देखेंगे। डीए इस समय जो है 55% है और 55% होने के बाद उम्मीद है दोस्तों जुलाई में डीए 3 या 4% बढ़ेगा, क्योंकि 2% अभी बढ़ चुका है। तो 4% अगर डीए बढ़ता है तो 55, 59 और उसके बाद 3% और तो 62% डीए हो जाएगा 1/1/2026 से। 100% मैंने इसको मान लिया और 62% डीए, 100% वेतन को 62% डीए को, तो टोटल दोस्तों 1.162 हो गया। अब दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि अगर 20% वेतन वृद्धि होती है, 20% वृद्धि होती है तो 162 गुणे 20% कर देंगे, 100 तो 32.4, 20% जब यहाँ करेंगे तो 32.4 आ जाएगा। तो 32.4 इसमें जोड़ देंगे, किसमें 162 में। अब दोस्तों 162 में जब 32.4 जोड़ेंगे तो 194.4, इसको हम 100 से कर देंगे तो 1.94, तो 1.94 फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा अगर दोस्तों 20% वृद्धि होती है। क्योंकि फिटमेंट फैक्टर दोस्तों एक जैसे AICPI इंडेक्स नंबर्स होते हैं, उस आधार पर डीए कैलकुलेट होता है। इसी हिसाब से फिटमेंट फैक्टर निकालने का भी एक तरीका होता है और महंगाई को देखते हुए एवरेज लगा के फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है और मौजूदा डीए जो होता है उसको कैलकुलेट करते हुए। तो 1.94 आ रहा है दोस्तों। अगर इसको हम 30% की वृद्धि कर देंगे तो दोस्तों 1.62 गुणे 30%, तो ऐसे ही आएगा दोस्तों 30% में 48, तो 1.62 यहाँ पर दोस्तों बताते हैं आपको 1.62 और इसमें 48% ही जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.10 ये फिटमेंट फैक्टर आ गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से अब देखना ये है कि 20% वृद्धि होती है, 30% होती है, कितनी वृद्धि होती है उसी हिसाब से। फ़िलहाल 1.92 से दोस्तों अधिकतम 2.25 तक जो है फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर मैंने यहाँ पर 20, 30, 40, 50% भी किया जाए 40%, तो 2.25 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर होगा, तो इसी हिसाब से निकालते हैं, आप समझ गए होंगे। तो अगर देखा जाए तो 1.92 के हिसाब से जो है बेसिक वेतन क्या होगा 18,000, और उसके बाद GDS का भी वेतन बताएंगे। अगर दोस्तों 12,000 रुपये GDS का है और 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो 23,040 रुपये दोस्तों बेसिक वेतन हो जाएगा एक GDS BPM का, 23,040 रुपये। और जो MTS पोस्ट होती है उस पर दोस्तों 1.92 से जब करेंगे तो 34,560 रुपये। 18,000 जिनका बेसिक है उनका 34,560 रुपये हो जाएगा, जिनका 12,000 है उनका 23,040 रुपये। तो इस हिसाब से बेसिक रहेगा। और अगर 20% की वृद्धि होती है और ज़्यादा वृद्धि होती है तो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बेसिक वेतन ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।